बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ नजर आने वाली महिला आखिर ये कौन है, इसको लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल उठ रहे थे। और अब ये महिला खुद सामने आ गई हैं और उन्होंने बताया है कि आखिर उस वायरल वीडियो का सच क्या है जिसमें ब्रजभूषण इन महिला का हाथ पकड़ते हुए नजर आते हैं और दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है। दरअसल ये वो वायरल वीडियो है जिसमें ब्रजभूषण का जन्मदिन के वक्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। उस वक्त ये महिला भी उनके जन्मदिन पर पहुंचती है। ब्रजभूषण स्टेज पर होते हैं। जैसे ही वो इन महिला को देखते हैं तो वो खुद उन्हें अपने पास बुला लेते हैं इशारों में और इसके बाद उनका हाथ पकड़कर अपने पास खड़ा कर लेते हैं। और वो जो महिला है वो उनसे फिर कुछ कान में कहती हैं। लोगों के मन में सवाल आ रहा था कि आखिर ये महिला है कौन जिनसे ब्रजभूषण इतने अच्छे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें भी कही, ट्रोल भी करना चाहा और तमाम तरीके की खबरें बार बार सामने आ रही थी और इसी को लेकर ये जो महिला है इनका पक्ष भी सामने आया है। दरअसल ये गोंडा की इन्फ्लुएंसर है। इनका नाम कविता सिंह बताया जा रहा है। इनके इंस्टाग्राम पर 175,000 के आसपास इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं और उन्होंने ही ये वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो को उन्होंने जब पोस्ट किया तो मात्र 1 घंटे के अंदर वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया। उसमें 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए, तमाम तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे और उसके बाद वो थोड़ा डर जाती हैं और उस वीडियो को डिलीट कर देती हैं। लेकिन तब तक वो वीडियो काफी ज्यादा फैल चुका था। सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ तक कि फेसबुक पर भी वायरल हो रहा था वीडियो और लगातार लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये महिला है कौन जिनसे ब्रजभूषण इतना खुलकर बातचीत करते हुए या फिर उनका हाथ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने उल्टी सीधी बातें भी कहनी चाहिए और तरह तरह की तमाम जो खबरें हैं वो भी निकालनी चाहिए। लेकिन अब जो ये महिला है कविता सिंह, इन्होंने बताया है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, वो किस तरीके से वहां पहुंची थी, उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। दरअसल एक चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इन बातों को बताया है कि आखिर वो ब्रजभूषण के जन्मदिन पर पहुंची हुई थी और इसी दौरान जब वो पहुंचती हैं तो क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी तो इसलिए जब ब्रजभूषण महिला को देखते हैं तो वो खुद ही उन्हें अपने पास बुला लेते हैं ताकि वो मिलकर तुरंत वहां से जा सके। इसीलिए ब्रजभूषण उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। फिर ब्रजभूषण उनसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन काफी ज्यादा शोर हो रहा था, तमाम तरह की जो बातें हैं वो हो रही थी, इस वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। और तभी वो महिला ब्रजभूषण सिंह के कान में इस बात को कहती हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे ये सुनाई नहीं दे रहा है। और इसी के जवाब में ब्रजभूषण फिर उनके कान में पूछते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और आप यहाँ कैसे आई हैं। तब वो अपनी बात बताती हैं कि वो एक इन्फ्लुएंसर हैं और फिर वो गोंडा की ही रहने वाली हैं। और इसी वजह से जब ये उनकी बातचीत होती है फिर उनके 2-3 वीडियो सामने आते हैं जिसमें वो कहीं ब्रजभूषण के साथ खुद वीडियो बनाती हुई नजर आती हैं और कहीं दूर से ये वीडियो बनता हुआ दिखाई देता है जिसमें वो ब्रजभूषण के साथ मिलते उनके बगल में खड़े होती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है हम वो बता देते हैं। दरअसल जो कविता सिंह है वो अपनी बात में कहती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन के अवसर का ये वीडियो है। वायरल वीडियो में वो नेताजी के कान में कुछ कहती नजर आई जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए थे। इसी पर सफाई देते हुए कविता सिंह ने कहा कि वहां बहुत शोर और हल्ला हो रहा था, नेताजी मुझसे कुछ पूछ रहे थे लेकिन शोर की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही मेरी आवाज उन तक पहुंच रही थी, इसीलिए मैंने उनके कान के पास जाकर कहा कि आप जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। कविता ने वीडियो में चिपकने या फिर गले लगने जैसे जो आरोप लगाए जा रहे थे इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसके साथ साथ में कहा कि वहां हजारों लोगों की भीड़ थी। उन्होंने कहा कि माननीय नेताजी नारी का सम्मान करते हैं, भीड़ में मुझे खड़ा देखकर उन्होंने खुद मिलने का अवसर दिया। वहां पुलिस प्रशासन इतना सख्त था कि किसी को भी 1 मिनट से ज्यादा रुकने नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ ही कविता ने यह भी बताया कि उन्होंने ही ये वीडियो रील के तौर पर डाला था, लेकिन जब महज 1 घंटे में ये 1 मिलियन व्यूज आ गए और लोग तरह तरह की बातें बताने लगे तो उन्होंने डर की वजह से इसे डिलीट कर दिया। उन्होंने जो दुख जताते हुए कहा कि वीडियो डिलीट करने के बावजूद लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया और अब गलत दावों के साथ फैला रहे हैं। तो यानी कि इस वीडियो के साथ जो अलग तरीके के दावे फैलाए जा रहे थे कि ये ब्रजभूषण की करीबी हैं या फिर उन्हें बहुत अच्छे से जानती हैं, गले लगने की बात, हाथ पकड़ने को भी गलत तरीके से पेश करने की जो कोशिशें की जा रही थी, इन सभी दावों को कविता ने खारिज किया है और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि उन्हें इन सब बातों से बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ब्रजभूषण उनके पिता समान हैं, वो काफी बड़े हैं उनसे और कविता काफी छोटी है। कविता की शादी हो चुकी है, वो एक मैरिड वुमन है और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, वो वीडियोस वगैरह बनाती हैं। इंस्टाग्राम पर 175,000 से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं और इसी तरह उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया था जब ब्रजभूषण के जन्मदिन के वक्त कार्यक्रम बाकायदा गोंडा में रखा गया था, नंदिनी भवन में, जहां पर उन्होंने राष्ट्र कथा भी कराई थी। तो इसी दौरान वो वहां पर पहुंचती हैं, कथा में पहुंचती हैं और फिर ब्रजभूषण से मुलाकात का मौका उन्हें मिल जाता है और इसी वजह से जैसे
वो स्टेज पर जाती हैं तो ब्रजभूषण उन्हें खुद सामने से बुला लेते हैं ताकि वो उनसे मिलकर वहां से जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक किसी को खड़ा रहने नहीं दिया जा रहा था। तो यही सब बातें उन्होंने बताई और अपना पक्ष रखते हुए इस बात को कहा कि जो तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग बातें कही जा रही है, गलत बातें फैलाई जा रही है, वो पूरी तरीके से गलत है। वो ब्रजभूषण को पर्सनली नहीं जानती है, वो बस उनसे उनके जन्मदिन पर वहां पर मिलने गई थी, क्योंकि गोंडा के काफी चर्चित और काफी नामी व्यक्तियों में से एक ब्रजभूषण शरण सिंह आते हैं और इसी वजह से वो मिलने के लिए वहां पर उन्हें पहुंचती है और उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए खास तौर से जाती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।